हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेरी फर्स्ट, थैंक यू ऑल फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव ऑन माय प्रीवियस वीडियो ऑन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया चैप्टर 7। काफ़ी अच्छा था। अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। उसके अंदर हमने एनर्जी मैनेजमेंट देखा था यूजिंग ब्लॉकचेन और उसी तरीके से ऑन द सेम लाइन वी हैव दिस वीडियो जो कि होने वाला है blockchain project idea on identity management. How can we implement identity management solution or identity management product using blockchain technology? और सबसे पहले तो उसका हम यूज केस समझेंगे, मतलब व्हाट इज अ नीड, व्हाई वी वांट दैट आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कौन से चेंजेस आते हैं पूरे इकोसिस्टम में, हाउ इट बेनिफिट्स गवर्नमेंट, businesses, and most important, a individual, like a normal individual like you and me. So let's get started with the today's video. But before getting started, please don't forget to subscribe my channel and share with your friends as much as possible, because this will help us to build a better community of blockchain which is full of knowledgeable and the fun. Let's get started. See you. Okay, so let's get started with our chapter 8, which is identity management project idea. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब हर एक इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है, करेक्ट। और अलग अलग यूज केस या अलग अलग सिचुएशन में हम उन आईडी कार्ड्स को यूज करते हैं। लेट्स से मेडी कार्ड, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्प्ले किया है। मेडी कार्ड में क्या जनरल नेम्स है, अब उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, इशू डेट है, और इसके पीछे इनका डेटा, मतलब यहाँ पे अगर मान के चलो मैं एक कोई क्यूआर कोड भी ऐड करता हूँ तो इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं कि इसके हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, करेक्ट। सो ये अलग अलग टाइप के आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं। लेट्स सी इसको मैं यूज करूंगा हॉस्पिटल्स में टू रिवील एनी स्पेसिफिक बेनिफिट्स। जैसे हम वोटर आईडी कार्ड्स को यूज करते हैं टू फॉर वोटिंग पर्पस, ड्राइविंग लाइसेंस को यूज करते हैं टू प्रूव दैट आई हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मैं ओवर 18 हूँ, एंड ऑल सो ऑन सो ऑन। तो ये ऐसे अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं हमारे। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम एक्चुअली हमारा यूज केस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम ब्लॉकचेन को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, हम ब्लॉकचेन को कैसे यूज कर रहे हैं टू मैनेज आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ओके, जो ओन करेगा गवर्नमेंट। नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ओन करेगा। मान के चलो नेटवर्क गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट विल एक्ट एज द इशूअर हियर। यहाँ पे इशूअर रहेंगे और इशूअर के साथ में होते हैं वेरीफायर, वेरीफायर एंड जो हमारा मोस्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, एंड यूजर। एंड यूजर, इशूअर इशू करेगा सर्टिफिकेट एंड यूजर को, और वेरीफायर को जब लगेगा, वेरीफायर इससे रिक्वेस्ट मांगेगा एंड यूजर से कि हे आई वांट टू वेरीफाई योर क्रेडेंशियल। तो यूजर क्या करेगा, फिर यूजर उसको उसका प्रूफ भेजेगा कि हाँ मेरे पास में वेरीफाइड सर्टिफिकेट है। सो ये मैंने बहुत ही हाई लेवल में बताया आपको, बट इसको अपन अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली होगा कैसे, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया। लेट्स अज्यूम हमारी यूज केस में इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क हमने क्रिएट किया, विच इज विद इन दिस लाइन, ये फ्रेम, ये पर्टिकुलर फ्रेम में एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इस बॉर्डर को हम नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं। और इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज है। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फूड मिनिस्ट्री। तो ये क्या कर रही है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री विल एक्ट एज अ हियर इश्योर इन आवर इकोसिस्टम। इश्योर का सिंपल काम है, इश्योर मतलब क्या है कि ये सर्टिफिकेट्स को इशू करेंगे एंड यूजर के लिए। मतलब जो भी मेरी पॉपुलेशन है इंडिया की, जिनको हेल्थ के कुछ बेनिफिट्स है उनके लिए वो अलग से हेल्थ कार्ड रिलीज करेगा। फॉर चिल्ड्रन डिफरेंट रहेगा, लेट्स अज्यूम फॉर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं, तो उनके लिए हेल्थ कार्ड अलग रहेगा। सो बेस्ड ऑन दोज डेटा उन्होंने हेल्थ कार्ड इशू किया। बेस्ड ऑन दी देयर ड्राइविंग लाइसेंस, मीन्स ड्राइविंग डेटा, ड्राइविंग स्टेटस, वो एलिजिबल है नहीं है, उनको आती है नहीं आती है, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया। बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पासपोर्ट रिलीज किया। सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ। एग्रीकल्चर भी रहते हैं, फार्मर्स लोगों के लिए अलग से एग्री कार्ड रहते हैं।
सो ये अलग अलग क्या होगी, मिनिस्ट्रीज आइडेंटिटी कार्ड्स रिलीज करती है बेस्ड ऑन देयर यूज केस एंड बेनिफिट्स। तो इश्यूअर का काम है सिंपल कार्ड्स को इशू करना, जो और ये वैलिड अथॉरिटी है, सिंपल सी बात। इसीलिए मैंने ये गवर्नमेंट का नेटवर्क बनाया। और एक सिंपल है कि अपने ब्लॉकचेन में सिर्फ इन्हीं को ही अथॉरिटी है, सिर्फ वैलिड इश्यूअर को ही अथॉरिटी रहती है ब्लॉकचेन पे कोई भी डेटा राइट करने की। तो ब्लॉकचेन पे एक इश्यूअर क्या क्रिएट कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है स्कीमा। ये स्कीमा क्रिएट करता है। अभी स्कीमा मतलब क्या है, स्कीमा मतलब कुछ नहीं रहता, एकदम टेम्पलेट रहता है, टेम्पलेट ऑफ आईडी कार्ड। जो भी आईडी कार्ड उनको इश्यू करना है, उनका टेम्पलेट, मतलब उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स है, उनकी कौन कौन सी मतलब पैरामीटर्स कौन कौन से चाहिए, लेट्स से डेट, नेम, एज, एड्रेस और एनी आईडी का आईडी यूनिक आईडी नंबर, ये सारे क्या हो गए, अलग अलग पैरामीटर्स हो गए। वो किस में डिफाइंड रहेंगे, स्कीमा के अंदर। और स्कीमा कौन क्रिएट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इश्यूअर। ओके, सो ये इश्यूअर का काम है। और उसके बाद में क्रेडेंशियल डेफिनेशन होता है। सो क्रेडेंशियल डेफिनेशन भी कौन क्रिएट कर सकता है, सिंपल इश्यूअर। अभी मान के चलो एक टेम्पलेट है आईडी कार्ड, बट उस टेम्पलेट के भी अलग अलग वेरिएशन हो गए। हेल्थ कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड पैरामीटर सेम है दोनों में, बट सीनियर सिटीजन के लिए दूसरा हेल्थ कार्ड रहेगा, और नॉर्मल लेट्स से अंडर 18 के लिए दूसरा हेल्थ कार्ड रहेगा। सो ये क्या हो गए, अलग अलग उसके क्रेडेंशियल डेफिनेशंस हो गए। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, बट अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, वी कैन चेक दिस थिंग्स एनी टाइम। अभी यहाँ पे आते हैं, हमने इश्यूअर देख लिया। इश्यूअर क्या होता है, जो इश्यू करता है सर्टिफिकेट। अब आते हैं वेरीफायर के ऊपर। वेरीफायर मतलब क्या है, वेरीफायर सिंपल टर्म है, जो इशूड सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने का काम करेगा। जो इशूड सर्टिफिकेट को क्या काम करेगा, वेरीफाई करने का। तो वेरीफायर का काम कौन सी यूज केस में आ सकता है, लेट्स से मैं बैंक में गया, मेरे को कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे केवाईसी करनी पड़ती है पहले, है ना। तो वो केवाईसी ऑटोमेट करने के लिए बैंक अपना ऐप ओपन करेगा, सिंपल एक क्यूआर कोड शो करेगा, एंड जो मेरा होल्डर रहेगा उसको स्कैन करेगा, और जो डेटा उसको चाहिए वो भेज देगा मेरे वॉलेट से। इशूअर ने इशू कर दिया सर्टिफिकेट, वो इशू करने के बाद में कहा गया वो सॉरी, वो गया मेरे एंड यूजर के वॉलेट में। ओके, और एंड यूजर ने उसको कहा वेरीफाई किया, वेरीफायर ने, मतलब वेरीफायर क्या हो सकता है, बैंक हो सकता है लाइक एसबीआई, वेरीफायर हॉस्पिटल हो सकती है, जो भी डिजिटल कार्ड ये सर्विसेज इशू कर रहे हैं उसकी एक वेरिफिकेशन तो लगेगा ना। तो वेरीफायर कौन करेगा, हॉस्पिटल भी हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेट्स से कोई एक सीनियर सिटीजन आया कार्ड लेके, उसको फेक कार्ड है या रियल कार्ड है, वो ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए कहाँ पे पता चलेगा, वो वेरीफायर यूज करेगा उसको। और वेरीफायर अभी क्या है ना, गवर्नमेंट आइडेंटिटी भी हो सकते हैं विद इन द नेटवर्क, जो ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट है, और एक प्राइवेट वेरीफायर भी हो सकते हैं, जो फॉर स्पेसिफिक टाइम भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयज का डेटा या जो भी डेटा, लेट्स से इनको कस्टमर्स का डेटा वेरीफाई करना है, प्राइवेट बैंक को केवाईसी करानी है, तो इनको केवाईसी की प्रोसेस ऑटोमेट कर रहे हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, ये नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, और एक क्लेम जनरेट करेंगे बिहाफ ऑफ द वेरीफायर, मतलब यूजर के एंड पे, और यूजर उस क्लेम को एक्सेप्ट करेगा, और जो भी डेटा चाहिए उनको प्रेजेंट करेगा टू द वेरीफायर। इसको हम इस पर्टिकुलर फ्लो को हम डिटेल देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बट या वेरीफायर कुड बी प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट एंटिटी, आईटी कॉर्पोरेशंस लाइक इन्फोसिस एंड सो ऑन। मतलब डिग्री सर्टिफिकेट हो गई, डिग्री सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन वेरीफाई कर सकता है, लेट्स से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब होता है, तो इन्फोसिस सिंपल डिग्री सर्टिफिकेट को विद इन द सेकेंड्स वेरीफाई कर सकता है फ्रॉम कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, क्योंकि वो वैलिड इश्यूअर से है या नहीं उसको पता चल जाएगा, या फेक डिग्री सर्टिफिकेट है। सो इट्स सिंपल प्रोसेस। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सिनेरियो में आते हैं एंड यूजर्स, जो कि वॉलेट रहते हैं। एंड यूजर के पास में मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप क्या एक्ट करेगा, एज अ वॉलेट। वॉलेट के अंदर क्या हम स्टोर कर रहे हैं, क्रेडेंशियल। अब ये क्रेडेंशियल कौन से फॉर्मेट में रहती है, हम इसको मोस्टली डिड बोलते हैं। क्रेडेंशियल वो डिड फॉर्मेट में रहेंगी, डिड फॉर्मेट में रहेगी क्रेडेंशियल। तो ये कुछ इस तरीके से उसका सिंटेक्स रहता है, मैं बस ऐसा दिखा रहा हूँ, बट या वी कैन कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट विथ मी टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। यहाँ पे मैं बस यूज केस समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। वॉलेट के अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स हैं। ओके, सो इश्यूअर ने क्या किया, इश्यूअर ने इशू किया सर्टिफिकेट
वो मोबाइल ऐप में स्टोर हुआ, वो फ्लो समझते हैं अभी यहाँ पे, वो फ्लो कैसे होता है। सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप यूजर है, यूजर अपने किसी भी एक मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करेगा आई नीड दिस सर्टिफिकेट, अगर वो अप्रूव्ड होता है तो बेस्ड ऑन सम फ्लो वो अप्रूवल्स होगा, अप्रूवल होने के बाद में वो क्या करेगा, इश्यूअर इश्यूअर उनको सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट दे दिया, अभी इनके पास में सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ओके, ये आईडी कार्ड है, इनके पास में आईडी कार्ड है, तो अभी वेरीफायर है, वेरीफायर को क्या है, ये कृष्णा एक वेरीफाई मतलब कृष्णा एक यूजर है, वो हॉस्पिटल में गया, उसको पता ना है, उसके पास में ऑलरेडी हेल्थ कार्ड था, तो उसको कुछ बेनिफिट्स रिवील करनी है, तो उसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कार्ड को कि आपका सच में वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है कार्ड। तो उसने सिंपल क्या किया, एक वेरीफायर के पास में भी एक क्यूआर कोड होगा, कुछ क्यूआर कोड हो सकती है या लिंक हो सकती है, क्यूआर कोड हो सकता है, लिंक हो सकता है, वो सिंपल क्या करेगा, अपनी क्यूआर कोड या लिंक को शो करेगा, एंड देन कृष्णा उस मोबाइल ऐप के थ्रू, इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के थ्रू उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद में जो भी डेटा वेरीफायर ने मांगा होगा, तो जब ये रिक्वेस्ट करता है वेरीफायर, तो रिक्वेस्ट में ऑलरेडी वो पूछ लेता है कि मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, वो डेटा का एट्रीब्यूट्स मांगता है, डेटा के एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी उसके अंदर फीड इन रहते हैं, तो जैसे ही वो स्कैन करता है आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, उनके पास में वो डेटा पहुंच जाता है, वेरीफायर के पास में वो डेटा पहुंच जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाली है कि ये जो रिलेशन है, ये वन ऑन वन रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये सिंपल वेरीफायर है, उनके उनके एंड से इनका एक ऐप हो सकता है या मोबाइल वॉलेट वॉलेट हो सकता है, सिंपल उनकी एक पब्लिक वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट कृष्णा का जो क्रेडेंशियल है वो उनके सिक्योर सिक्योर वॉलेट में स्टोर है। वॉलेट मतलब क्या है, अभी यहाँ पे मेरा मोबाइल ऐप, इसका एक ही हार्डवेयर में वो स्टोर है, ठीक है, तो वन ऑन वन रिलेशन हो रहा है मेरा यहाँ पे कोई भी सेंट्रल डेटा नहीं है कि मैं पहले सेंट्रल डीबी से डेटा फेच कर रहा हूँ और फिर ये हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, और ये वेरीफायर ब्लॉकचेन से कनेक्टेड रहता है, ब्लॉकचेन से कनेक्ट रहेगा, तो ये चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि किसने इसको वेरीफाई किया, तो जैसे ही इसको डेटा मिलेगा तो पता चल जाएगा हाँ ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको इशू किया है, सो दिस इज अप्रूव्ड यूजर और इसकी एक्सपायरी डेट भी अभी तक वैलिड है, तो अगर ये एक्सपायर हो गया होगा तो वो अपनी वेरीफायर उसको पॉपअप दे देगा कि नो योर कार्ड इज एक्सपायर्ड, यू कैन रिन्यू इट, समथिंग लाइक दैट। अगर वो नहीं हुआ तो उनको उसकी जो भी बेनिफिट्स वो रिवील करना चाह रहा है वो बेनिफिट उसको मिल जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक फ्लो। अभी राधा के केस में क्या हो सकता है, उसके पास में डिग्री सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, डिग्री सर्टिफिकेट है, उनको डिग्री सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो सिंपल अपना क्लेम रेज करेगा, इन्फोसिस अपना क्लेम रेज कर सकता है, ये रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, राधा डेटा भेज देगी, डेटा के अंदर फीड इन रहेगा कि किसने इशू किया है, हु इज द इश्यूअर, उसका ग्रेड क्या है, एंड जो भी डिटेल्स इन्फोसिस वांट्स टू वेरीफाई, इन्फोसिस अपने केस में क्या हो गया, ये वेरीफायर हो गया, तो ये जस्ट मैंने आईटी कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, वेरीफाइड कुड बी एनीथिंग, कोई भी एक एम्प्लॉयर हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है जिसको अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स वेरीफाई करनी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एंड इससे क्या फायदे होंगे, सबसे पहले जो भी हमारे फ्रॉड हो रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोब, सारे फ्रॉड्स कम हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे फेक फेक आइडेंटिटी रिड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम जो भी आइडेंटिटी स्कैन कर रहे हैं एंड वेरीफाई कर रहे हैं वो वन ऑन वन रिलेशनशिप पे हो रही है, एंड उसको ऑथेंटिक कर रहे हैं हम कंटिन्यूअसली ब्लॉकचेन नेटवर्क से। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हम अगर मैं ये बोल रहा हूँ ऑथेंटिक कर रहे हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क से, तो ऑथेंटिक क्या कर रहे हैं, हम बस ये पता कर रहे हैं कि इसका इश्यूअर क्या है, यहाँ पे नेटवर्क में कभी भी हम कोई भी प्राइवेट डेटा रिवील नहीं करते हैं, देर इज नो प्राइवेट डेटा ऑन ब्लॉकचेन। ये हमेशा ध्यान रखना, ब्लॉकचेन पे कभी भी कोई प्राइवेट डेटा नहीं होता है, वहां पे सिर्फ हम एक मेटा डेटा होता है कि जो भी, या फिर उसका स्कीमा का टेम्पलेट रहता है, क्रेडेंशियल डेफिनेशन रहते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, ताकि जब वो वेरीफायर क्लेम रेस करता है तो बेस्ड ऑन दैट क्रेडेंशियल डेफिनेशन पे वो क्लेम रेस करता है, एंड इट उसको अगर ये डेटा वो क्लेम जो भी रेस वेरीफायर ने क्लेम किया और वो मोबाइल ऐप ने उसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये पता चल जाता है कि हाँ जिस जो भी यूजर है वो वैलिड नेटवर्क से कनेक्टेड है
और उसको वैलिड इशूअर ने ही इशू किया है। दैट्स व्हाई ये ऑथेंटिक और सिक्योर कम्युनिकेशन माना जाता है बिटवीन द वेरीफायर एंड द यूजर। उसको हम यूजर, होल्डर, प्रूवर से बहुत सारे अलग अलग वर्ड है, हम उसको ये बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, इसके बारे में और ब्रेनस्टॉर्म करना है, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, feel free to connect with me. And that's it for today's video. See you in next video. Jai Hind.